करना चाहता हूं, जिसका नाम सुनते ही आप तालियां बजाने को मजबूर हो जाएंगे, और उसका नाम है हाशिम फिरोजाबादी। आपको भाई को बुलाना है, माजिद भाई के बाद में। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। पहले ही आप लोग अपने मोबाइल जेब में रखें, सारे लोग। प्रॉब्लम क्या है कि जब आप मोबाइल रिकॉर्डिंग में लगा ना दाद देते ना ताली बजाते, नुकसान हम लोग का हो रहा है। वाह, जो शिकायतें हो रही हैं, आप दाद नहीं दे रहे हैं, ताली नहीं बजा रहे हैं, उसका सबब कुछ नहीं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये मेरे अपने लोग ये कभी खराब सुनते ही नहीं, आज क्या खराब सुनेंगे, वाह, ये हमेशा अच्छा सुनते हैं। मैं यकीन मानिए ना मैं बाबाओं के खिलाफ शायरी पढ़ता हूँ, ना मैं नेताओं के खिलाफ पढ़ता हूँ। नेता बहुत शरीफ होते हैं, सच बता, बाबा उनसे भी ज्यादा शरीफ होते हैं। ये बहुत सीधे होते हैं, नेता लोग जो होते हैं ये नेताजी बहुत शरीफ होते हैं। एक बार हुआ ये कि एक नेताजी मेरे सामने थे, मैंने नेताजी से कहा, नेताजी आप झूठ बहुत बोलते हैं, सुनो भाई, आप झूठ ना बोला करिए, आपकी जबान में कीड़े पड़ेंगे। बराबर में नाली थी, नाली में से 2 कीड़े बाहर आ गए। बोले हाशिम भाई जबान संभाल के बात कीजिए, हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है। बहुत अच्छा, मैं नेता वाह, शायरी नहीं पढ़ता। अभी बहुत देर से शोरा इकराम भी शिकायत कर रहे हैं और आप भी शिकायत कर रहे हैं। नहीं, बंद कर ले मोबाइल, पहले शुरू तो करने थे। इसने यकीन जानिए जब से मुशायरा शुरू हुआ ये दाद बिल्कुल नहीं दे रहा। जैसे देखता है वो अच्छा चेहरा है, फौरन फोटो लेने लगता है। चंद शेर पे इजाजत है, ये मेरे अपना उजारी है, मेरे अपने लोग हैं, मैं यहाँ के लिए कोई नया नहीं हूँ। ये नियाज भाई कब नाराज हो जाए, 2-3 साल गैप करा दिया इन्होंने। बड़े मुश्किल से खुश हुए हैं। सिर्फ एक मतलब पढ़ूंगा, मुझे पूरा एतमाद अपने उजारी पर, कोई शक नहीं है मुझे। इजाजत है, पेश करता हूँ। बाबाओं का जिक्र हुआ, मैं किसी बाबा का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन सच ये है, ये नमोकार चैनल राहुल का ये चैनल है, ये आपकी ताईद का गवाह बनेगा। नाज़िम मुशायरा मोहतरम महेंद्र सिंह अश्क साहब, भाई उर्दू अदब की आबरू डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब, भाई अल्ताफ, ये सब बड़े लोग हैं, खुर्शी हैदर साहब, और बहुत अच्छा शायर अभी मेरे बाद आपके बीच आएगा भाई नईम फराज, आप बहुत अच्छा सा सुनना। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बीच में कश्मीर पर सेना पर जो पत्थरबाजी होती है उसका जिक्र हुआ, हम उनके भी खिलाफ हैं। एक नारा लगता है जेएनयू में, घर घर अफजल निकलेगा, हम उस नारे के भी खिलाफ हैं। मैं सिर्फ नहीं बोल रहा था, उसकी गलती नहीं, वो बोलते हैं हमेशा गलत जगह बोलता है। सिर्फ एक मतलब पढ़ूंगा, सुनिए खास तौर से, इजाजत है। जब हम उन पत्थरबाजों के खिलाफ हैं, जेएनयू में नारे लगते हैं कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद, नारों के भी खिलाफ हैं, लेकिन अभी जब एक बाबा को दोषी करार देता है कोर्ट, तो एक बीच में से बयान दिया जाता है, अगर राम रहीम को दोषी करार दिया गया तो हिंदुस्तान का नक्शा विश्व के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। तब एक हिंदुस्तानी मुसलमान एक मतलब पड़ता है। क्या करें उजहारी वालों, आप मेरी पूरी शायरी पर खामोश है ना, मेरे इस मतले पर खामोश ना होना। पेश करता हूं, सुनिएगा। मुझे स्टेज से बिल्कुल उम्मीद नहीं है, ये मुझे दाद नहीं देंगे क्योंकि मैं नहीं देता था इनको दाद, सिर्फ आपसे दुआ सुनिए, इजाजत है। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, वाह, सुनिएगा। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, आजाद सुनना। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, भारत की हिफाजत को मुसलमान। ओ भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई, जीते रहिए, वाह वाह वाह, बहुत मुझे फिर से पढ़ना है एक बार। बहुत अच्छा भाई, मुशायरा कमेटी के लिए बजा दिए, मैं समझू आपने मेरी शायरी पर बजाई नहीं। वाह वाह, तालियां कमजोर हैं, आप ताई दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर मेरे मतले के लिए बजा। बहुत उम्दा। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ऐ खाके वतन तेरे
वाह। भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत हैं। भाई मोहन मुंतजिर मेरे बीच बैठे, महेंद्र सिंह अश्क साहब बैठे हैं। मैं इनकी मौजूदगी में कहना चाहता हूं, बेवकूफ है वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। वाह। कमक्ल है वो लोग, जबकि सच्चाई तो ये मजहब इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो सबसे ज्यादा वतन से मोहब्बत करने का हुक्म देता है। वाह। महेंद्र सिंह अश्क साहब बैठे, मैं खास तौर से आपको मुखातिब इसलिए कर रहा हूं कि अगर आपको भगवान के समक्ष प्रस्तुत होना है, छोड़ो सांस ले ले, मैं महेंद्र सिंह अश्क साहब को गवाह बनाकर कह रहा हूं, अगर आपको भगवान के समक्ष पेश होना, प्रस्तुत होना है, अगर आपको पूजा अर्चना करनी है, तो अति आवश्यक है कि आपका जल आपके पास होना। आपके स्नान करने के लिए जल की आवश्यकता बहुत जरूरी है। लेकिन ऐ उधारी के अच्छे लोगों, हमें फख्र है मजहब इस्लाम पर। यह है मजहब इस्लाम। अगर हमको नमाज पढ़नी है और वुजू बनाने के लिए अगर पानी अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है, तो हम इस वतन की खाक से तयम्मुम बहुत अच्छा, नमाज अदा कर सकते हैं। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, सुनिएगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हाशिम। यकीन जानिए, मैं खुदा का शुक्र है, मुशायरे जितना पढ़ा उससे ज्यादा कहीं मैं हिंदी मंच कभी सम्मेलन में रहता हूँ। आपने कुछ क्लिप्स देखेंगे, मैंने ये बयान वहां भी दिया है जहां आसानी से कहने किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। ये है मजहब इस्लाम। 4 मिसरे और पेश करता हूं, मुझे उधारी के नौजवानों को पूरा यकीन है, मैं आपको खुलने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा, सुन लो ए आशिको, मौत से मत डरो। पीछे बैठे कि नहीं बैठे कुछ लोग यार, रखे हुए। सुन लो ए आशिको, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। वाह। नहीं, चौथी लाइन पर आप पूरी ईमानदारी से काम करना मेरे साथ। सुन लो ए आशिको, बैठा बैठो उधर हाशिम भाई कर के ना, गुस्से में बैठा हुआ है। सुन लो ए आशिको, इरफान भाई दाद दीजिए, आप दाद नहीं दे रहे। सुन लो ए आशिको, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो। लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। कुर्बान जाऊं उधारी के नौजवानों, आप पर कुर्बान जाऊं। वाह। मैं सलामत, फिर से यकीन जानिए, मैं कुर्बान जाऊं। ये उधारी के नौजवान हैं। सच तो ये उधारी के अच्छे लोगों, मुझे कहते में कोई शर्म नहीं है, मुशायरों को नुकसान पहुंचाने वाले कोई और नहीं, हम शोरा इकराम में से लोग हैं जिन्होंने मुशायरों को तबलीगी एक जलसा बना दिया, जिन्होंने मुशायरों को उत्तर प्रदेश से कम कर दिया। यकीन जानिए, मैं हक बयानी से काम ले रहा हूं, मैं कुछ कोशिश करता हूं, अल्लाह करे आप जुड़ जाएं। सुन लो ए आशिको, मौत से जैसे मैं कहूं दादा नहीं लगते। सुन लो ए आशिको, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। वाह। मोहब्बत का तुम भाई बहुत अच्छा है, मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। रुख मोहब्बत का तुम, और 4 मिसरे खास तौर से आजाद मैं इधर हूं यार। रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। और ये 4 मिसरे जिसका किरदार ये उधारी है, ये नूरानी चेहरे, ये उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं, पेश करता हूं, सुनिएगा। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है। अरे क्या कह रहे हैं, वाह 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 वाह। कुर्बान जाऊं उधारी के नौजवान भाई, जिसे शायरी कहना चाहिए वो शायरी हो रही है। वाह वाह। जैसे ही आप मेरे साथ जीते रहिए, जीते रहिए। शुरू कर दूंगा, आलम पना और ना सुल्तान जाएंगे जन्नत में सिर्फ साहब। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा
ताली वालों, चौथे मिसरे पर कोई खामोश मत बैठना, तायीद करना। और क्या चाहिए एक वतन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के। बैठ जा, बैठ। खड़ा क्यों होता है? मुशायरे को मुशायरे रहने दे। वाह। और क्या चाहिए एक वतन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। और सुनिएगा 4 मिसरे और। यही आगाज है मेरा, ताली बजाइए। आप दरअसल सुनने में लग जाते हैं तो भूल जाते हैं आपको भी कुछ करना है। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम है मेरा, मैं शायर हूं दिलों को जोड़ने का काम है मेरा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम है मेरा, मैं शायर हूं दिलों को जोड़ने का काम है मेरा। वतन पर आँच जब आए सरों को पेश कर देना, वतन पर आँच जब आए सरों को पेश कर देना। सभी हिंदू मुसलमान को यही पैगाम है मेरा। बहुत अच्छा। हिंदू मुसलमान को यही। सच तो ये है बब्बी भाई, चौधरी साहब, सच तो ये कि अच्छा तो ये लोग सुन रहे हैं। आपको आज नहीं कल अंदाजा होगा ये शेर मैं खासतौर से क्यों पढ़ रहा हूं। जब इन शेरों पर आप दाद देंगे, ये चैनल जब आपके मुशायरे को इंटरनेशनल बनाएगा, तो जब पूरी दुनिया देखेगी तो पता चलेगा उधारी अपने वतन से कितनी मोहब्बत करता है। वाह, बहुत अच्छा। शेर में का जानबूझ के कंदन इसलिए पढ़ रहा हूं, हो सकता है कुछ मेरे छोटे भाई ना समझे। मैं एक मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूं। सुनेगा एक मतलब जो आपने सुना है, लेकिन फिर से सुन ले, लेकिन सुने ऐसे कि आप पहली मर्तबा सुन रहे। सुनेगा। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, वाह, दोनों हाथ खड़े करके मेरी तारीफ करना। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। ऐसे नेताओं बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। अब्दुल कादिर साहब की मौजूदगी। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद। भाई इनके खिलाफ है तभी तो बात कर रहे हैं। जिनके दाद क्या होगा उन्हें जाते हैं, मुझे दे रहे हैं। जिनके हाथों से अरे नेता है ना, फौरन तैयार हो गए, दाद दे रहा हूं, दाद। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अब एक इशारा करता हूं, अल्लाह करे आप मेरा इशारा समझ जाएं। अपने इस मुल्क को, अपनी इस कौम को, अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे। अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। वाह। मेरे नौजवान साथी मुझे देख रहा है, उसके लिए थोड़ा सा इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये किसी और ने, मैंने कहा था कि याद उसकी बहुत सताती है, याद उसकी बहुत सताती है, शोर तन्हाई में मचाती है। वो लगी थी गले बहुत पहले, शर्ट से अब भी खुशबू आती है। वाह। थोड़ी सांस तो ले लें आप, जो मुशायरे की जरूरत है उसको तो करने दें। सुनिएगा भाई, पैर सीधे करो भैया, पैर सीधे करो यार, ऐसा लग रहा है आप मुगल आजम में अनारकली। पैर तो सीधे करिए आप, मुशायरा सुनिएगा।
खास तौर से एक नज्म आप तक पहुंचाना चाहता हूं और आपको शरीक करता हूं, सुनेगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार। क्या करें? इतनी खामोशी से इतनी अच्छी लाइन थी, आपने बहुत खामोश तो सिर्फ हो कर दिया। अगर आप हो करेंगे तो मैं हो सकता है डर कर बैठ जाऊं। मेरे तायद करना अगली लाइन पर। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश को कम करें। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वाह वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वाह, तालियां क्या कह रहे हैं? लाइन बड़ी थी, पेश करता वाह, हूं। बहुत अच्छा। जो मेरे देश के हैं गद्दार। नहीं दाद दी इसने, फौरन बोला बहुत मोटा शेर था। ये सिर्फ मोटा ही समझता, पतला नहीं समझता। ये उधारी का तो नहीं हो सकता, नहीं है ना? देखिए कितना अच्छा मैंने मेरा डायलॉग दिया, बिल्कुल सही कहा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। बंद पढ़ता हूं और देखना चाहता हूं कौन खामोश बैठता है। जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान। भाई बहुत अच्छा, वाह वाह, क्या कहने हैं? सुनेगा। यहाँ हर बेटी सीता है। इसी शायरी सुनेगा, वाह वाह वाह, खास तौर से पेश करता हूं। यहाँ हर बेटी सीता है। मैंने सिर्फ एक मिसरा लिया किसी शायर का, वो कहता है वो मेरा देश छोड़ दे। मैंने कहा कि वो हिंदुस्तान छोड़ दे। मैंने इस पूरे एक मिसरे को एक नई नज़्म बनाने की कोशिश की है। मैं कितना कामयाब हुआ ये उधारी बताएगी। भाई अल्ताफ, खास तौर से आपको शरीकत और बंद पेश करता हूं। यहाँ हर बेटी सीता है, वाह, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मुल्ला हो चाहे महाराज, वो हिंदुस्तान। भाई वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं भाई? हाशिम जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं हाजिर करता हूं, फिर से पढ़ना है। मैं हाजिर करता हूं उधारी के अच्छे लोगों, मुझे फख्र है, खुदा का शुक्र है, ये अल्लाह का एहसान है। ये जो उलमाए किराम बैठे हैं, खुदा का शुक्र है, इस बुरे काम में कभी ये नहीं पाएगा, ये अल्लाह का एहसान है। वाह, एक बार सोच आता है मेरे उलमाए किराम के लिए। वाह, बंद की जरूरत थी, फिर से पढ़ता हूं, सुनिएगा। यहाँ हर बेटी सीता है। मोबाइल रखो यार। यहाँ हर मोबाइल ये क्या पता नहीं क्या कर रहा है। यहाँ मुझे मोबाइल खोलना चाहिए, मुझे ताली चाहिए तेरी। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ हर बेटी मरियम है। यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मुल्ला हो चाहे महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वाह, सुनना, यहाँ जन्नत का नजारा है। वाह 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 वाह, कि बहती प्यार की धारा है। अगली लाइन आपको खास तौर से नमोकार चैनल को बताना है कि आप इस हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं।
स्टेज खास तौर से शरीक हो जाए। यहाँ यहाँ जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा। बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। यहाँ जन्नत का नजारा है। कुर्बान जाओ नौजवानों, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, वाकई बहुत अच्छा। जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है जो भी जहनों से बीमार है, जो भी जहनों से बीमार, न खोले नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वाह, हिंदुस्तान छोड़ दे, बहुत उम्दा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए सभी, मैं यकीन जानिए, मैं जा थोड़े रहा था यार, जा कौन रहा था, मैं देख रहा था आप मुझे बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। जी जी, नहीं, अरे भाई आपको मोहब्बतों को सलाम। आपने सबने मुझे बुलाया, स्टेज पर सिर्फ एक नाम ऐसा है जिसने कहा नहीं आ जाओ, भाई खुशी हैदर साहब। मैंने बैठ जाओ, सुनिएगा, इजाजत है 4 मिसरे पढ़ दूं, खास तौर से सुनिएगा। जब से चेहरे पे थोड़ा सा नूर आ गया, लड़कियों को बला का गुरूर आ गया। इतना खामोश रहेगा उधारी। मुझे नौजवान साथी हाथ उठाकर बताएं, नौजवान साथी उठाएं, नौजवान साथी हाथ उठाकर बताएं। चाचा आपने नौजवान, अब सिर्फ नौजवान सुनेगा। जब से चेहरे पे थोड़ा सा नूर आ गया, लड़कियों को बला का गुरूर आ गया, तीर पर तीर नजरों के छोड़े गए, तीर पर तीर नजरों के छोड़े गए, सामने जब कोई बेकसूर आ गया। वाह वाह, बताते यहीं से शुरू करता, क्या जरूरत थी इतनी मेहनत करने की। सुनिएगा खास तौर से बतौर खास। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। उधारी जुड़ेगा मेरे मिसरे सानी पर। स्टेज पर मेरे भाई अल्ताफ से मौजूद हैं, डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब मौजूद हैं, उनको शरीक करता हूं। सुनिएगा। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हरी है शाख, हरी है शाख। अरे ये नेता और खामोश बैठना हो नहीं सकता। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हमारे ख्वाब में अब लड़कियां नहीं। वो कह रहा मेरे तो आती है। हरी है शाख, न्यास भाई मेरे तो आती है, आप क्यों परेशान। हरी है शाख मगर पत्तियां वाह, नहीं आती, हमारे ख्वाबों में अब लड़कियां नहीं आती। शेर पढ़ता हूं। मिठास घोल लो अपनी ज़बान में ए लड़कों, मिठास घोल लो अपनी ज़बान में ए लड़कों, मिठास घोल लो अपनी ज़बान में ए लड़कों, नमक के पास कभी चींटियां नहीं। वाह 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 वाह, नहीं माशाल्लाह से आप बताशा नहीं बने, आप तो लड्डू बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। मिठास घोल लो, यकीन जानिए मेरे पास चाय आई, ये न्याज भाई बैठे हैं, न्याज भाई मेरे पास चाय लाए, पूछी मैंने चाय नहीं पी, उसका सबब सिर्फ ये था कि चाय आप तक नहीं पहुंची थी। इससे ज्यादा मैं आपकी चापलूसी कर भी नहीं सकता। यकीन जानिए चाय मैंने इसलिए नहीं पी, चाय मैंने सिर्फ इसलिए नहीं पी
क्योंकि गर्मी बहुत थी। नहीं चुका। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हमारे ख्वाब में अब लड़कियां नहीं आती। मिठास घोल लो अपनी ज़बान में ए लड़को, नमक के पास कभी चींटियां नहीं आती। अब एक शेर पढ़ता हूं, खास तौर से अपने बुजुर्गों के चेहरे पे चमक देखना चाहता हूं, उनकी दुआएं मांगता हूं। जो वक्त तो मिल गया नियाज भाई, जो वक्त तो मिल गया जी लो हंसी खुशी से उसे, जो वक्त तो मिल गया जी लो हंसी खुशी से उसे, किसी से पूछ के बर्बादियां नहीं आती, किसी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, कुर्बान जाऊं नौजवानों, आपने मुझे शेर पर दाद दी। वाह वाह वाह। जो वक्त मिल गया जी लो हंसी खुशी से उसे, किसी से पूछ के बर्बादियां नहीं आती, वाह। किसी से पूछ के बर्बादियां नहीं आती। मतलब सुनिएगा, बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही है। अगर आप खामोश हो गए मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही है, मैं नजर बचा रहा हूं वो सलाम बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही। आप ऐसे बैठे हैं जैसे अगर बराबर में किसी ने लोटा रख दिया, पता नहीं क्या समझेंगे हम लोग। बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही है, मैं नजर बचा रहा हूं वो सलाम कर रही है। मतलब सुनना, बहुत अच्छा है। कभी कभी नींद से जगा कर, कभी नींद से उठा कर, कभी सुबह कर